क्लियर हो तो चैट बॉक्स से मुझे बताइएगा। चैट बॉक्स में बताइए बेटा जी, आवाज़ सबको क्लियर है? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, सन थैंक यू बेटा आयशा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, गुड बेटा, जिन्होंने बताया क्लियर, गुड थैंक यू। अच्छा, अब आगे चलते हैं और ज़रा जल्दी से मुझे आंसर कीजिएगा। मैंने आप लोगों से पूछा था कि अब हम लोग बेटा रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे और सीरीज़ में यूज़ की। सवाल आप लोगों से ये, हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस यूज़ करें, हाई रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे या लो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिएगा। हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। हसन साहब कह रहे हैं लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, हूर कह रही हैं हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कीजिएगा, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस। शहरोज साहब भी कह रहे हैं हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, हरम हाई रेजिस्टेंस, अनमता, लिशबा, हिफ्जा, किस्बा, इन्होंने आंसर किया और ये कह रहे हैं कि हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। वेरी गुड। जिन्होंने बेटा हाई रेजिस्टेंस कहा था वो सही कह रहे हैं। लो रेजिस्टेंस एक दो आंसर मेरे पास आए थे, तो याद रखिएगा आपकी बार हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं? देखो, अब मेरे साथ जरा कॉन्सेप्ट सीखना। बेटा टोटल वोल्टेज आपको मेजर करना है 2000 मिली एम्पेयर। गैल्वानोमीटर जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो है 5 मिली वोल्ट। तो बाकी जो वोल्टेज है वो कितना है? वो बाकी वोल्टेज है 1995 मिली वोल्ट है। अब अगर आपको इतना वोल्टेज मेजर करना है तो ये तो ज़्यादा वोल्टेज है। और अगर ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना है तो हम अपने ओम्स लॉ पर चलते हैं। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। और अगर V इज इक्वल्स टू आई आर है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। और अगर करंट सेम है तो बेटा वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्ट है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्ट है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना है बेटा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम एक हाई रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। और हाई रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है उसको डिनोट करेंगे आर एक्स से। तो याद रखिएगा आर एक्स, इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखिएगा। यहाँ पर आपने हाई रेजिस्टेंस को यूज़ किया। अब कुछ वोल्टेज ये मेजर करेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपके पास डिवाइड हो जाता है। तो बेटा ये जो आर एक्स है, कुछ वोल्टेज ये मेजर करेगा। अब ये जो वोल्टेज मेजर करके देगा उसको हम लोग डिनोट कर देंगे वी एक्स से। और कुछ वोल्टेज गैल्वानोमीटर मेजर करेगा, और गैल्वानोमीटर जो वोल्टेज आपको मेजर करके देगा उसको हम लोग डिनोट किससे कर देंगे? वी जी से। अब आप लोग चेक कर लीजिए, वोल्टेज डिवाइड हो गई। तो अगर मुझे टोटल वोल्टेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? हाई रेजिस्टेंस की वोल्टेज में गैल्वानोमीटर की वोल्टेज को प्लस कर दूंगा। तो जब दोनों की वोल्टेज को बेटा प्लस कर देंगे तो आपको टोटल वोल्टेज पता चल जाएगी। और ये जो डिवाइस आपने बनाई है जिसमें आपने हाई रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर को सीरीज में लगाया, बेटा इस पूरी डिवाइस का नाम आपके पास होगा वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी वोल्ट मीटर बनाना है तो आप गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, ताकि कुछ वोल्टेज गैल्वानोमीटर मेजर करे, कुछ वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस मेजर करे। और इस तरह से जो नई डिवाइस बनी वो वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर टोटल वोल्टेज को मेजर कर लेगा। अब अगर ये बात क्लियर हो गई है बेटा तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब अगर ये बात क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए। गुड बेटा जी, बाकी सारे भी बताते जाइएगा। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। हम लोगों ने ये बात सीख ली कि अब हाई रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, ताकि वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड हो सके। गुड। अब जरा आप लोग इसके पॉइंट्स देखिएगा बेटा। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, a high resistance is connected in series with the coil of galvanometer। आप गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे और वो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। अब इसके लिए आप लोग ज़रा मेरे साथ चेक कीजिएगा। बेटा जो फिगर आपके पास नज़र आ रही है, इस फिगर में सारे मेरे साथ ऑब्जर्व करते जाइएगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर देखिए बैटरी लगी हुई है। बैटरी का वोल्टेज कितना आपको नज़र आ रहा होगा? बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है, सबको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ चेक कीजिए, गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में आपने लगाया हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाया हाई रेजिस्टेंस। अब एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो टोटल करंट पास हो रहा है, इसको ज़रा रब कर देते हैं ताकि यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाए। टोटल करंट पास हो रहा है, टोटल करंट आई है। अब जब टोटल करंट आई पास होगा तो गैल्वानोमीटर में से भी उतना ही करंट पास होगा। ठीक है, अब गैल्वानो में से गया आई जी, तो शंट में से भी कितना करंट जाएगा? आई जी। क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो गैल्वानो में से करंट गया आई जी, और यहाँ से भी करंट कितना पास होगा? आई जी। ठीक है, गैल्वानो की रेजिस्टेंस है आर जी, और हाई रेजिस्टेंस कितनी है? आर एक्स है।
तो अब आप लोग जरा मेरे साथ नोटेशन देखिए। आईजी, आईजी का नाम क्या है? करंट विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब बेटा ये है कि ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर में से पास होगा, जितना मैक्सिमम गैल्वानो से पास हो सकता है वो आईजी है। आरजी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, पहले पढ़कर आ चुके हैं। आरएक्स क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आरजी, यानी कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाई। वी आपके पास क्या? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, ये उसकी रेंज होगी। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा। बाकी ये जो उन्होंने वर्डिंग्स लिखी है वो वही है कि आपके पास टोटल करंट बेटा पास हो रहा है, गैल्वानोमीटर में से आईजी जाएगा, आगे शंट में से भी आईजी करंट ही पास होगा, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। आप जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा। फिर हम इस आर एक्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब हमें आर एक्स का फॉर्मूला चाहिए। गुड बेटा, तो पहले हमें आर एस का फॉर्मूला चाहिए था, शंट का फॉर्मूला चाहिए था, अब हमें आर एक्स का फॉर्मूला चाहिए हाई रेजिस्टेंस का। गुड, तो आगे फर्दर मूव करते हैं। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? बहुत आसान है। फिर से आपको काम क्या करना है? स्टेप्स वही होंगे। पहले वोल्टेज निकालो गैल्वानोमीटर का। तो गैल्वानोमीटर का वोल्टेज बेटा वीजी से डिनोट होगा, और फॉर्मूला क्या होगा? वीजी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। वीजी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी, ये आपके पास वोल्टेज आ गया गैल्वानोमीटर का। ठीक है, इसी के साथ फिर वोल्टेज हम निकालेंगे बेटा सीरीज रेजिस्टर, जो कि हाई रेजिस्टेंस था। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी एक्स है, उस पर भी ओम्स लॉ यूज कर लो। और जब आप ओम्स लॉ यूज करोगे तो वी एक्स इज इक्वल्स टू आई जी और आर एक्स। आई जी क्यों हमने रखा? तो बेटा याद रखिएगा, आई जी हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपके पास करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में। तो आपके पास गैल्वानो में से भी करंट जाएगा आई जी, और हाई रेजिस्टेंस में से भी करंट जाएगा आई जी। तो ये आपके पास क्या हुआ? वोल्टेज गैल्वानो का आ गया, और ये वोल्टेज आपके पास हाई रेजिस्टेंस का आ गया। दो वोल्टेज आपने कैलकुलेट किए। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? दोनों को प्लस कर लेते हो। एज द रेजिस्टेंस आर जी एंड आर एक्स आर इन सीरीज, द टोटल वोल्टेज वी, तो टोटल वोल्टेज वी आपके पास बेटा किसके बराबर हो जाएगी? तो देखिए V इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी एक्स। वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़कर आ चुके हैं। तो V इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी एक्स हो गया बेटा। आगे चलेंगे, सबकी वैल्यूज रख दीजिए। तो चेक करो, वी जी की जगह हमने क्या रखा? आई जी आर जी, ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को। और वी एक्स की जगह रखा आई जी आर एक्स। अब चेक करो, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। जब आप दोनों में से कॉमन कैलकुलेट करेंगे तो बेटा दोनों में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा आई जी आर जी प्लस आई जी आर एक्स। कॉमन निकालिए, जब आप कॉमन निकालेंगे तो आई जी कॉमन आएगा। अब आपको फॉर्मूला तो आर एक्स का चाहिए, और अगर आर एक्स का फॉर्मूला चाहिए पहले आप आई जी को वहाँ भेज दोगे। अब चेक करो, आई जी आपके पास एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके, सॉरी, आई जी एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, स्टेप्स देखते जाइएगा, कोई मसला नहीं होगा। फोकस करें जरा यहाँ पर। वीजी की जगह वीजी की वैल्यू, वीएक्स की जगह वीएक्स की वैल्यू, दोनों में से कॉमन निकाला आईजी। आईजी यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेज दिया, इसको वहाँ भेजा तो आपने ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आई जी प्लस आर एक्स चल रहा है, मुझे फॉर्मूला आर एक्स का चाहिए। आर जी बेटा प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और जब ये वहाँ जाके माइनस होगा तो चेक करो आर एक्स एक तरफ हो गया। और आर एक्स का फॉर्मूला हमने क्या अरेंज कर लिया? आर एक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। वी आपके पास टोटल वोल्टेज है, वोल्ट मीटर की रेंज है। अब आपको पता होगा आपने कितना वोल्टेज मेजर करना है, वो आप टोटल वोल्टेज यहाँ रख दोगे, कितना वोल्टेज आपको चाहिए। फिर गैल्वानोमीटर का करंट आपको पता होगा कितनी रेंज का गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर में जो कॉयल है उसकी रेजिस्टेंस हमें पता होगी, तो हम आर एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा आप आर एक्स कैलकुलेट करोगे, जो कि हाई रेजिस्टेंस है या सीरीज रेजिस्टेंस है। तो अब आप लोगों से फिर से सवाल है, सारे ज़रा बेटा स्क्रीन पर देखिएगा, आंसर करने के लिए सोचना स्टार्ट कीजिएगा। हमने ये बात सीखी इसमें कि जो हाई रेजिस्टेंस है बेटा, इस हाई रेजिस्टेंस को हम गैल्वानोमीटर के साथ, हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानो के साथ हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो हमने ये बात सीखी, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जो रिजल्टेंट डिवाइस बनी उसका नाम है आपके पास वोल्ट मीटर। और आप सबसे सवाल है कि वोल्ट मीटर को आप सर्किट के साथ कैसे लगाएंगे? वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ कैसे लगाएंगे? हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानो के साथ सीरीज में लगाया, वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ। आंसर कीजिएगा बेटा। गुड, तो अलिशबा ने कहा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। गुड बेटा, बाकी सब भी जरा जल्दी से पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। आपके पास हिफ्जा पैरेलल, गुड बेटा।
दो आंसर्स मेरे पास अभी तक आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर को, हरम ने भी कहा पैरेलल में लगाएंगे। गुड बेटा, तो हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाएंगे और पैरेलल में लगाने का इसका रीज़न है, और इसका रीज़न ये है कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। तो आप ये बात याद रखिएगा बेटा कि जो वोल्ट मीटर बना उसको आप सर्किट के साथ पैरेलल में लगाओगे। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सेक्शन बी में बेटा आपसे पूछे जाते हैं कि आप बताइए गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये भी पूछते हैं कि ये बताइए गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा। सेक्शन बी के ये दो क्वेश्चंस आपके पास प्रिपेयर हो गए। आ जाते हैं, तो इतने मुश्किल नहीं है बेटा, छोटे सवाल हैं, आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। गुड। तो गैल्वानोमीटर का टॉपिक लास्ट क्लास में हुआ था, एमीटर आपके पास हो गया, वोल्ट मीटर आपके पास हो गया। अब बेटा इसका एक लास्ट हम टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक भी आप लोग ध्यान से सीख लीजिएगा। वो टॉपिक भी आपने सीख लिया। अच्छा, ये जो टॉपिक हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ये आपके पास है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग अपने 10 ईयर्स में जब देखेंगे, हो सकता है किसी ने देखा भी हो। बेटा कभी कभार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है सेक्शन सी में, और कभी कभार ये आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में भी पूछ सकते हैं और सेक्शन सी में भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास दोनों सेक्शंस में आ सकता है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ आप 10 ईयर में अपने चेक कर लीजिएगा, वो आपके पास ज़रूर पूछते हैं। सेक्शन सी अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर रिपीटिशन होती है। वहाँ पर रिपीटिशन ऐसे होती है, कभी वो गैल्वानोमीटर दे देते हैं, गैल्वानोमीटर वाला क्वेश्चन देते हैं, कभी वो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपको देते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी बार ये रिपीटिशन में मिलेगा। बाकी 10 ईयर में जब आप देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, करना क्या होता है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, ये तीन बातें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपका ये टॉपिक भी हो गया तो फिर बेटा समझ लीजिए कि चैप्टर 15 की थ्योरी आपके पास हो गई है, क्योंकि इसके बाद जो है ना व्हीट स्टोन ब्रिज की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो आप लोग जब लैब्स में प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पर जाके आपको और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो जब यहाँ पर आप लोग ये कर लेंगे इसके बाद बस आपके पास इसका न्यूमेरिकल का पार्ट रह जाएगा। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को आपने डिस्कस करना है। पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है वो देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको बेटा अपने साथ रखूंगा, साथ साथ मैं क्वेश्चंस करता रहूंगा, मेंटली जागे रहिएगा ताकि पार्टिसिपेट कर सकें। व्हीट स्टोन ब्रिज की पहले आप लोग सिर्फ डेफिनेशन मेरे साथ स्टडी कीजिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज में वो आपसे कह क्या रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंसेज हैं, 4 रेजिस्टेंसेज होंगे। ठीक है, अभी हम सीखेंगे इसको। 4 रेजिस्टेंसेज हैं, R1 R2 R3 और R4। वो कह रहे हैं कि भाई चारों रेजिस्टेंस को एक लूप में कनेक्ट कर दो। ठीक है, लूप का मतलब होता है चारों को एक क्लोज्ड पाथ में कनेक्ट कर दीजिए। क्लोज पाथ का मतलब होता है जहां से एंड करोगे वहीं पर, सॉरी जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर एंड कर दीजिए। तो इसके लिए क्लोज पाथ का वर्ड यूज होता है। तो जरा यहाँ पढ़िएगा, वो कह रहे हैं क्लोज पाथ में इसको कनेक्ट करो और जरा इस पर फोकस करो। क्लोज पाथ कैसा बना, A B C D A, दोबारा ए से स्टार्ट करके ए पर ही खत्म कर रहे हैं, तो इसके लिए लूप का वर्ड यूज करेंगे या क्लोज पाथ का वर्ड यूज करेंगे। तो पहली बात मेरे साथ दिमाग में बिठाइए, व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 4 रेजिस्टेंसेज होंगी, इनको एक क्लोज पाथ में बंद कर देंगे। सिर्फ ये बात हमने सीखी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक की बात आप लोग जरा पहले स्क्रीन पर देखिएगा, एक रफ फिगर बनाते हैं और इसमें आप लोग जरा क्लियर कीजिएगा कि हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेटा जरा अपनी स्क्रीन पर फोकस करते जाएगा। हम 4 रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करेंगे और चारों रेजिस्टेंसेज को हम लोग कनेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा है इन द फॉर्म ऑफ लूप आपने कनेक्ट करना है। चलिए अब जरा लूप की टर्म में हम इसको बेटा कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग सारे जरा ध्यान दीजिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंसेज हैं। अब वो 4 रेजिस्टेंसेज मुझे कैसे लगानी है, आप लोग स्क्रीन पर फोकस करते जाइएगा। इस तरह से हम लोग 4 रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे ज़रा पहले बेटा स्क्रीन पर देख लीजिएगा, बात को समझ लीजिएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपने 4 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना है और एक लूप की टर्म में कनेक्ट करना है। लूप का मतलब आपके पास क्या हो गया, हमारे पास बेटा एक क्लोज्ड पाथ होगा। क्लोज पाथ को हम लोग लूप का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा सारे फोकस करते जाइएगा, 4 रेजिस्टेंसेस लगाने हैं क्लोज पाथ के अंदर। तो पतंग की तरह का बेटा आपने पहले एक सिंबल बनाना है। इसमें फिर आप लोगों ने क्या करना है, 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देनी है। पहली रेजिस्टेंस आप यहाँ लगाओगे,
अच्छा, ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास बी है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डी है। पहली रेजिस्टेंस यहाँ लगाओगे, दूसरी रेजिस्टेंस बेटा यहाँ कनेक्ट करोगे। इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम क्या दे देंगे, R1। इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम क्या दे देंगे, R2। फिर आप एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस आपने लगाई है, इस रेजिस्टेंस का नाम है R3। और फिर एक रेजिस्टेंस आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है वो आपके पास है R4। तो टोटल आपको नजर आ रहा होगा बेटा, 4 रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट कर दी। और ये लूप की टर्म में, या मतलब ए से स्टार्ट हो रही हैं और घूमकर वापसी ए पर आ रहे हैं, तो टोटल 4 रेजिस्टेंसेस हो गई। अब बेटा 4 रेजिस्टेंसेस को लूप की टर्म में लगाएंगे, और जो टर्मिनल आपके पास ए है और जो टर्मिनल आपके पास सी है, इस ए और सी के साथ हम एक बैटरी लगा देंगे, और बैटरी के साथ साथ एक की को अटैच कर देंगे। की का काम क्या होता है, की का काम है बेटा स्विच ऑन ऑफ करना है, तो हम की को यूज करेंगे। इस की को मैंने नाम दे दिया K1। इस की का नाम बेटा क्या रखा, K1। यहाँ पर आपके पास बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। टोटल 4 रेजिस्टेंसेज हैं। R1 दिमाग में बैठाइए, R1, R2, R3, R4। ए और सी के साथ आपने बैटरी को और एक की को कनेक्ट कर दिया। ए और सी के साथ बैटरी और एक की को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद बेटा बी और सी के साथ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बी और सी के साथ, सॉरी बी और डी के साथ आप क्या करोगे, एक गैल्वानोमीटर लगाओगे। इस तरह ये गैल्वानोमीटर लगा, और फिर यहाँ पर एक और स्विच आ जाएगा। और जब यहाँ पर एक स्विच आ गया, तो इस की को मैंने नाम दे दिया K2। तो आपके पास दो कीज लगा दी, एक स्विच यहाँ लगाया ए और सी के साथ, और एक आपने बेटा बी और डी के साथ स्विच को कनेक्ट कर दिया। तो पहले वाली की को नाम दिया K1, और दूसरी वाली की को नाम दे दिया K2। और ये जो आपके पास बेटा पूरा ब्रिज बना, इस ब्रिज को नाम देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। इस ब्रिज में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, आप कहेंगे सर 4 रेजिस्टेंसेज हैं। 4 रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है, आपका जवाब होना चाहिए सर चारों को लूप के टर्म में जोड़ेंगे। लूप का मतलब क्या होता है, तो आपने कहना है कि भाई जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड कर देंगे। फिर इसके बाद 4 टर्मिनल्स नजर आएंगे, A B C D। आप ए और सी के साथ बैटरी और एक की को कनेक्ट कर दो, और बी और डी के साथ आप गैल्वानोमीटर और एक और की को कनेक्ट कर दो। सिर्फ अगर यहाँ तक की बात बेटा क्लियर हुई है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। अगर ये बात क्लियर है जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा, मेंटली प्रेजेंट रहिएगा, जागे रहिएगा, टॉपिक तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। गुड बेटा, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से हमने 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। वेरी गुड, थैंक यू बेटा पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग जागे हुए हैं। तो यहाँ पर बेटा 4 रेजिस्टेंसेज आ गए। अब जब ये 4 रेजिस्टेंसेज आपने कनेक्ट की, तो अब चलते हैं बेटा जरा इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमें क्या बात सिखा रही थी, हमने थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। तो चलते हैं जरा दोबारा से डेफिनेशन पर। तो आप लोग बेटा देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। 4 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4। कनेक्ट करेंगे लूप की टर्म में, और एक सेल कनेक्ट करेंगे। सेल का मतलब बैटरी कह लो, सेल कह लो। सेल को कनेक्ट हमने किससे किया था बेटा, ए और सी से, अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी। और उसके साथ एक की लगाई थी K1। और फिर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, सेंसिटिव का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा। और ये आप किस किस के बीच में लगाओगे बेटा, बी और डी के बीच में लगाओगे। और उसके साथ एक और की लगाई थी, उसका नाम है K2। और इस पूरे सर्किट को आपने नाम किसका दे दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो ये आपके पास बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो ये डेफिनेशन अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद अगर आप ये फिगर देखेंगे, तो फिगर बेटा बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो इसके बाद आप ये पूरा ब्रिज बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमें हो गई क्लियर। अब करना क्या होता है, बोर्ड में सवाल क्या पूछते हैं, वो कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को डिफाइन करो। आपने इसको डिफाइन किया, और फिर इसका एक प्रिंसिपल आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल के लिए पहले कुछ बातें आपको मेरे साथ सीखनी पड़ेंगी, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। वापसी बेटा हम लोग उसी फिगर पर चलते हैं जो फिगर अभी हम लोग बना रहे थे। अब इसमें सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ये आपके पास आ गया बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। अब आगे की जो बातें हैं उसमें आप लोग जरा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा बेटा, कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। देखो ये जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है ना, गैल्वानोमीटर, मैंने आपसे कहा था गैल्वानोमीटर, जब मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने आपसे कहा था लैब्स में गैल्वानोमीटर आपके पास ऐसे नजर आएगा। बेटा मैं 3-4 बातें अभी करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो 3-4 बातें आपको समझ में आ गई तो आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया, कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं होगा। गैल्वानोमीटर ऐसे नजर आता है। अब जब गैल्वानोमीटर ऐसे नजर आएगा, तो हमने कहा था यहाँ पर आपके पास एक पॉइंटर लगा होगा, यहाँ पर जीरो होता है बेटा,
फिर कुछ लाइंस यहाँ पर होती हैं, कुछ लाइंस होंगी, डिविजन्स का नाम देते हैं, कुछ लाइंस इसकी यहाँ पर होती है। एक तरफ लिखा हुआ होता है पॉजिटिव, एक तरफ लिखा हुआ होता है नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आपको लैब्स में गैल्वानोमीटर नजर आएगा। अब जब ये लैब्स में बेटा गैल्वानोमीटर आपको इस तरह से नजर आएगा, अब एक बात सोचो मेरे साथ, आपने जरा पार्टिसिपेट करना है। और पार्टिसिपेट इस बात में करना है कि अगर हम करंट के फ्लो को देखें, मान लीजिए मैंने ये वाला स्विच क्लोज कर दिया तो करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया। अब करंट यहाँ तक पहुंचा, करंट को मिल गए दो रास्ते। ठीक है, जरा जागे रहेगा, करंट को मिल गए दो रास्ते। करंट जाएगा ऐसे, करंट जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट गया ऐसे और यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, सारे जरा ध्यान देते जाइएगा, और करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब जब यहाँ तक करंट पहुंचा, यहाँ तक बी तक पहुंच गया, लेट सपोज ये वाला करंट ए से बी तक पहुंचा, तो फिर से इसको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपको मिलेगा भाई गैल्वानोमीटर में से जाने के लिए, और एक रास्ता इसको ये मिलेगा, तो ऐसे बी से सी की तरफ जाएगा। इसी तरह जो ए से डी की तरफ करंट आ रहा है, जब वो डी पर पहुंचा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता उसको मिल जाएगा गैल्वानोमीटर में से, मान लो ये भी क्लोज हुआ हुआ है, क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर में से पास होने के लिए दूसरा रास्ता इसको ये मिल जाएगा कि करंट आपके पास कहाँ से कहाँ जाए बेटा, करंट आपके पास जाए डी से सी तक। ठीक है, ये सारी बातें दिमाग में बिठा लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। फिर से बात कर रहा हूँ बेटा, पहले करंट बैटरी में से फ्लो कर रहा है, देखें जरा स्क्रीन पर, और ए तक पहुंचा। अब ए से बी पर जाएगा और ए से डी पर भी जाएगा। जब ए से बी पर पहुंचा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, गैल्वानोमीटर और दूसरा रास्ता सी तक है। जब वो डी तक पहुंचा जो करंट बेटा, उसके पास भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता उसके पास है सी तक जाएगा और दूसरा उसके पास है गैल्वानोमीटर तक जाएगा। पहले आपने ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो ये करंट की पॉसिबिलिटीज है कि वो यहाँ यहाँ फ्लो कर सकता है। अब दूसरी बात हम दिमाग में बिठाएंगे, पहली बात तो मैंने आपको करंट के बारे में डिस्कस किया कि करंट कैसे जा सकता है पूरे सर्किट में, हम सर्किट को स्टडी कर रहे हैं। अब बेटा वापसी जरा गैल्वानोमीटर पर आइएगा, मुझे बताइए गैल्वानोमीटर की ये वाली जो साइड है ये राइट साइड है, और ये वाली जो साइड आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड है। अब अगर गैल्वानोमीटर में से करंट, सारे जरा फोकस कीजिएगा, इसको जरा मैं इस वाली फिगर को यहाँ पर मैं जरा बना रहा हूँ जो मुझे काम करना है जिस पर, ये बी है। और यहाँ पर ये जो दूसरा आपके पास है, दूसरा पॉइंट जो आपके पास आया था, ये वाला पॉइंट हमारे पास है डी, एक बी और दूसरा डी है। ठीक है, सारे जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा, बी और डी है, और बीच में आपके पास जो डिवाइस लगी हुई है, बीच में जो डिवाइस हमने लगाई है उस डिवाइस का नाम आपके पास क्या है, गैल्वानोमीटर। तो यहाँ पर आपके पास गैल्वानोमीटर लगा है। अब आप एक बात सोचिएगा, जब गैल्वानोमीटर में से करंट पास होगा, या तो वो डिफ्लेक्शन देगा राइट साइड पर, या तो वो डिफ्लेक्शन देगा लेफ्ट साइड पर। जो मैं बातें अब करूंगा उसको हजम ध्यान से कीजिएगा। भाई गैल्वानोमीटर में से अगर मैं दोनों कीज को क्लोज करता हूँ, या तो आपके पास डिफ्लेक्शन राइट साइड पर होगी बेटा, या तो डिफ्लेक्शन आपके पास लेफ्ट साइड पर होगी। ठीक है, अब हम एक साइन कन्वेंशन मान रहे हैं, मुझे नहीं पता कब कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि अगर करंट बी से डी की तरफ जाएगा, ये बात बेटा याद कर लें, अगर करंट बी से डी की तरफ जाएगा तो मैं कहूँगा जो डिफ्लेक्शन है बेटा वो किस तरफ शो होगी, राइट साइड पर। और अगर करंट डी से बी की तरफ जाएगा तो फिर डिफ्लेक्शन आपके पास कहाँ शो हो जाएगी, लेफ्ट पर। मैं फिर से इस बात को समझा दूं, मुझे नहीं पता कब कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैंने अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए ये मान लिया कि अगर मेरे पास गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन बेटा राइट साइड पर जा रही होगी, राइट साइड पर जा रही होगी, तो मैं ये मानूंगा कि करंट बी से डी जा रहा है। और अगर लेफ्ट साइड पर जा रही होगी तो मैं मानूंगा कि करंट डी से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर सिर्फ ये बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा। आराम आराम से बातें बेटा समझनी है, बी से डी जाएगा तो मैं मानूंगा राइट, राइट पर अगर डिफ्लेक्शन है तो मेरे दिमाग में आएगा भाई आपके पास जो है वो बी से डी जा रहा है। और अगर डिफ्लेक्शन लेफ्ट पर होगी तो मेरे दिमाग में आएगा कि डी से बी जा रहा है। वेरी गुड, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया बेटा, थैंक यू, गुड। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात समझिएगा। अब मान लो कि मैंने क्या किया, दोनों स्विच को क्लोज कर दिया, सारे जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसको भी क्लोज कर दिया, K1 को भी क्लोज कर दिया, और इसके बाद बेटा मैंने K2 को भी क्लोज कर दिया। और मैंने जब गैल्वानोमीटर को ऑब्जर्व किया ना, तो आप लोग जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैल्वानोमीटर को जब मैंने देखा तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो जा रही है बेटा, मान लीजिए कि इस तरह से राइट साइड पर जा रही है, तीसरी लाइन पर। अगर राइट पर जा रही है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, अगर राइट पर जा रही है तो बेटा जो बी वाला है, बी से डी की तरफ करंट जा रहा है, तो बी जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा, और जो डी होगा वो लो पोटेंशियल पर होगा। मान लीजिए बैटरी का जो वोल्टेज है वो मेरे पास है 100 वोल्ट। अगर 100 वोल्ट है तो जो पॉजिटिव वाला है ये 100 वोल्ट पर होगा, और बेटा जो नेगेटिव वाला है वो आपके पास 0 वोल्ट पर होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 100 वोल्ट बनेगा।
100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ए अगर 100 पर है तो सी 0 पर होगा, तब जाके आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट बना। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से बात को डिस्कस करते हैं। हमने करंट को फ्लो करवाया, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है राइट साइड पर। आपके दिमाग में क्या आएगा? आप लोगों ने बताया करंट जाएगा बी से डी। अगर बी से डी जाएगा, इसका मतलब है बी हाई पोटेंशियल पर होगा और डी लो पोटेंशियल पर होगा। तो मान लीजिए जो बी का पोटेंशियल है वो आपके पास हो गया 60 वोल्ट, और जो आपके पास डी है इसका पोटेंशियल कितना हो गया 40 वोल्ट, क्योंकि टोटल मुझे 100 चाहिए। तो बी जो है वो हाई पोटेंशियल पर है और जो डी है वो लो पोटेंशियल पर है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? बी से डी। अब मान लीजिए हमारे पास ये जो बेटा रेजिस्टेंस होती है, इसको हम लोग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो डिफ्लेक्शन है बेटा वो तीसरी लाइन से पहली लाइन पर आई, तीसरी लाइन से पहली लाइन पर आई। तो अगर तीसरी लाइन से पहली लाइन पर आ रही है तब भी डिफ्लेक्शन राइट साइड पर ही शो हो रही है। और अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड पर शो हो रही है तो बेटा फिर से आप क्या कहेंगे कि जो बी है वो हाई पोटेंशियल पर है और जो डी है वो लो पोटेंशियल पर है। पहले तीसरी पर थी, अब तीसरी से पहली पर आ गई, तब भी बी हाई पोटेंशियल होगा और डी लो पोटेंशियल होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास जो बी है उसका पोटेंशियल 60 नहीं रहा, बल्कि जो बी है, बी का पोटेंशियल बेटा मान लीजिए आपके पास हो गया 70। और यहाँ पर जो आपके पास डी है, डी का पोटेंशियल आपके पास हो गया 30, तब भी ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, ऐसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन को, तो वो बेटा राइट साइड पर आ रही है। फिर मान लीजिए थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा, रेजिस्टेंस को हमने फिर से एडजस्ट किया। ये हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जब हमने इसको एडजस्ट किया रेजिस्टेंस को, तो बेटा मान लीजिए अब जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन आपके पास आ गई लेफ्ट साइड पर। सारे जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा, लेफ्ट साइड पर। तो आपके दिमाग में आएगा अब जो डी है वो हाई पोटेंशियल हो गया और जो बी है वो लो पोटेंशियल हो गया। मान लीजिए कि जो डी है, डी पर बेटा आपके पास जो पोटेंशियल है वो आपके पास आ रहा है 80 वोल्ट, और बी पर जो पोटेंशियल है फिर वो कितना होगा 20 वोल्ट। तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? डी से बी की तरफ जा रहा होगा। मैंने रेजिस्टेंस को फिर से एडजस्ट किया। बेटा जो डिफ्लेक्शन है मान लीजिए वो पहली लाइन पर आ गई लेकिन लेफ्ट पर ही है। अगर लेफ्ट पर ही है तो फिर से हम लोग कहेंगे कि जो आपके पास डी है वो हाई पोटेंशियल पर है और बी लो पोटेंशियल पर है। और मान लीजिए कि आपके पास अब क्या हुआ, ये 90 वोल्ट पर आ गया और ये 10 वोल्ट पर आ गया। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है। इस तरह हमने रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया। अब बेटा मान लीजिए ऐसे एडजस्ट करते करते आप एक ऐसे कंडीशन पर पहुंचे कि गैल्वानोमीटर कहीं पर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, गैल्वानोमीटर कहीं पर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। अब कहीं पर अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इवन के आपके पास बेटा सर्किट दोनों, यहाँ पर अगर आप कीज देखोगे तो दोनों कीज जो है वो ऑफ है। यहाँ देखिएगा K1 भी क्लोज है स्विच, और जो K2 है ये भी क्लोज है। लेकिन गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, नो करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर। आपने अब चैट बॉक्स में मुझे एक जवाब देना है। अगर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो मुझे बताइए बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या डी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, या दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो चुका है? सारे बेटा जरा चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर आपके पास गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो दोनों के पोटेंशियल, वेरी गुड, सबने आंसर किया, गुड बेटा जी, थैंक यू। आप लोगों ने सबने आंसर किया कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, सबका सेम ही आंसर है। सबने सही आंसर दिया है, इसका मतलब सबका दिमाग चल रहा है। और आप लोगों ने सही आंसर किया बेटा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो कोई करंट पास नहीं होगा। और जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होता तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस, एक वर्ड यूज करेंगे, और वो वर्ड ये होता है कि आपके पास ब्रिज हो गया बैलेंस। बेटा ब्रिज आपके पास क्या हो गया? बैलेंस। तो ये बात याद रखिए। आपसे पूछा क्या जाता है पेपर में, अब वो सवाल सुनिएगा। वो कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को आप क्या करो बेटा? डिफाइन करो। उसके बाद कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बताओ। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये होता है कि जब आपके पास ब्रिज बैलेंस होगा तो बेटा जो रेशो R1 और R2 का होता है वही रेशो R3 और R4 का होगा। ऐसा तब होता है जब ब्रिज बैलेंस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब ब्रिज बैलेंस है तो जो रेशो R1 R2 का है
वही रेशो R3 और R4 का होना चाहिए। और पेपर में आपसे ये कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाइए कि आपका ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो R1 R2 किसके बराबर होंगे, R3 और R4 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब आपको अगर ये सारी कहानी समझ में आ गई है, मैं तीन चार बातें लिखूंगा साइड पर, अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो एंड में मैं पूछूंगा, फिर हम डेरिवेशन पर जाएंगे, बहुत आसान है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, अगर आपके पास ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस, ठीक है, बीबी लिख रहा हूँ, बीबी का मतलब हो गया ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस का मतलब होगा बेटा बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। बस आपने बताना एग्री कर रहे हैं या नहीं। मैं कह रहा हूँ जो पोटेंशियल आपके पास बेटा बी का है, वही पोटेंशियल आपके पास डी का होगा। एग्री तो आप लोग बस यस लिख दीजिएगा, और अगर नहीं करेंगे तो नो लिख दीजिएगा। बी और डी का पोटेंशियल सेम है, जल्दी जल्दी बताते जाएगा। गुड, तो बैलेंस ब्रिज का मतलब है बी और डी का पोटेंशियल सेम है। अच्छा, अब दूसरी बात का जवाब दीजिएगा, दूसरी बात का जवाब दीजिएगा सोच कर। बेटा मुझे बताइए, अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। मान लीजिए बैलेंस ब्रिज है, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। अगर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा तो फिर हमारे पास गैल्वानोमीटर लगा भी हो तब भी मैटर ही नहीं करेगा। ये सेंटेंस पिक कीजिएगा, असल में फिगर में हटाएंगे नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वानोमीटर मैटर ही नहीं कर रहा। और जब गैल्वानोमीटर बेटा मैटर नहीं कर रहा तो सोचिएगा, अगर टोटल करंट सारे जरा स्क्रीन पर देखिएगा, टोटल करंट आई जा रहा है, यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर करंट को दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये मिला, दूसरा रास्ता ये मिला। तो यहाँ से जो करंट गया उसको मैंने नाम दे दिया I1। अब जो करंट R1 में से जाएगा वही करंट R2 में से जाएगा, और यहाँ पर जो करंट बेटा गया, इस करंट को मैंने नाम दे दिया I2। तो जो करंट यहाँ पर R3 में से जाएगा वही करंट R4 में से जाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो R1 और R2 में से सेम करंट जाएगा, और R3 और R4 में से सेम करंट जाएगा। मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो जो करंट R1 में से जाएगा वही करंट R2 में से जाएगा, और जो करंट बेटा आपके पास R3 में से जाएगा वही R4 में से जाएगा। वेरी गुड, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा था बेटा, जितना पोटेंशियल B का है उतना ही पोटेंशियल D का हो गया। अब दूसरी बात हमने क्या कहा, R1 R2 में से करंट सेम है और R3 R4 में से करंट सेम है। दो कंडीशन समझ में आ रही है, आगे भी बात समझ में आएगी। अब तीसरी बात का जवाब दीजिएगा। हमने कहा जब ब्रिज बैलेंस होगा तो बेटा जितना पोटेंशियल बी का है उतना ही पोटेंशियल डी का होगा। तो मैं आपके सामने लेट सपोज वैल्यू रखता हूं, मुझे बताइए अगर बी 50 वोल्ट पर है तो डी भी 50 वोल्ट पर होगा। ये बात भी हमें समझ में आएगी, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फिर आप लोग मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि बेटा जो पोटेंशियल ए से लेकर बी तक का है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेकर डी तक का भी होगा? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का है, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का है, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का होगा? यस और नो? गुड बेटा, तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये 100 पर है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो देख लेंगे, 100 पर है, ये 50 पर है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो 50 आ रहा है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तब भी 50 आ रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का है। सिमिलरली नेक्स्ट बात का आंसर कीजिएगा, फिर ये भी कह सकता हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस बी से सी तक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी से सी तक है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बेटा सी से डी तक भी होगा। मुझे बताइए ये बात भी समझ में आ रही है? क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा तीन बातें। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का वही पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी सी का वही पोटेंशियल डिफरेंस सी डी का। गुड बेटा, अब 5 मिनट की बात रह गई है, वो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। ये सारी कहानी समझ में आ गई तो अब आप लोग जो है वो इसकी डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। आप लोग सारे मेरे साथ बेटा फोकस कीजिएगा और डेरिवेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा कि उन्होंने आपसे क्या कहा। अब जल्दी जल्दी आप लोग इसकी डेरिवेशन पर फोकस कर लेंगे। चलें अब मेरे साथ ज़रा देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पढ़िएगा बेटा मेरे साथ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए। सारी बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की हुई हैं। देखें, अब वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सच दैट, अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो कि R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 हो जाए, तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। हमने पढ़ा इवन K2 इज क्लोज, अंडर दिस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये बात हमें क्लियर थी। फिर हम लोगों ने ये बात सीखी थी बेटा, अगर आपके पास ब्रिज बैलेंस होगा तो R1/R2 का रेशो R3/R4 के बराबर, हमें ये प्रूफ करना है।
फिर आगे वो कह रहे हैं कि अगर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा तो बेटा आपसे कह रहे हैं बी और डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हमने पिछली कहानी में ये बात डिस्कस की है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल बी का है वही पोटेंशियल डी का है। आप लोग मेरे साथ आंसर कर रहे थे और आप लोगों ने इस पर एग्री भी किया था। फिर वो कह रहे हैं अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो R1 और R2 हैं वो सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि सेम करंट पास हो रहा था। इस पर भी आपने मेरे साथ एग्री किया था। और इसी तरह से कह रहे हैं कि सपोज I1 वो करंट है जो पास हो रहा है और I2 आपके पास बेटा वो करंट है जो R3 और R4 में से जा रहा है। तो I1 वो करंट था जो R1 R2 में से गया था, I2 वो करंट था जो R3 R4 में से गया था, जो कि सीरीज में थे। तो अब हमने कहा था कि जो पोटेंशियल आपके पास बी और डी का है वो इक्वल है। अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ए बी का था हमने कहा था उतना ही ए डी का होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का उतना ही ए डी का, वो जो सारी बातें मैंने आपको बताई थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आप देखिए बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी और पोटेंशियल डिफरेंस ए डी दोनों बराबर होंगे। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सब जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ए से बी अगर आप चेक करोगे फिगर में तो ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बेटा आपके पास बी था। अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी और ये रेजिस्टेंस आपके पास है R1 और इसमें से जो करंट जा रहा था बेटा वो करंट था I1, ठीक है, AB। और इसके बाद अगर आप AD को चेक करेंगे तो AD में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी बेटा वो रेजिस्टेंस आपके पास थी R3 और इसका करंट आपके पास क्या था, I2। तो A से B करंट आपके पास है I1, रेजिस्टेंस है R1। A से D अगर आप फिगर में देखेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी उसमें करंट I2 और रेजिस्टेंस R3। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेजेस के फॉर्मूलाज रख देंगे। अब आप लोग चेक करो बेटा वी ए बी क्या कह रहे हैं, वी ए बी किसके बराबर है, I1 R1। हम लोग अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। चेक करो ए बी I1 R1। और इसी तरह से वी ए डी निकालोगे तो किसके बराबर है, आई टू और R3, ठीक है। इनकी वैल्यूज को रखेंगे। जब इनकी वैल्यूज को बराबर रखेंगे तो इक्वेशन बनी I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R3। यहाँ तक की बात क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा क्लियर लिखिएगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रखो। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रखने के बाद आप क्या करो, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर। वेरी गुड बेटा। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास था B से C और D से C। अगर आप इसको बनाएंगे तो इसके लिए आप मेरे साथ जरा याद कीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास था B, ये वाला पॉइंट था बी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी और यहाँ पर पॉइंट था आपके पास सी। अब जितना करंट आपके पास, ये जो रेजिस्टेंस है बेटा ये R2 है। अब यहाँ से जो करंट गया था वो आपके पास क्या था, I1। जितना करंट R1 में से उतना ही R2 में से। फिर यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट था वो पॉइंट था D। और बेटा ये जो रेजिस्टेंस लगी है इसको आपने नाम दिया था R4 का। और यहाँ से जो करंट गया था वो था I2। तो B से C तक चेक करो, I1 R2 और सी से डी तक चेक करो, I2 और R4। तो आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज रख दोगे। अब जब इनकी वैल्यूज रखोगे तो चेक करो, VBC की जगह I1 R2 और VCD की जगह I2 R4, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। और जब आप डिवाइड कर दोगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए बेटा अलीशा क्या क्वेश्चन कर रही है। हमने वोल्टेजेस को बराबर रखे, वोल्टेजेस को बराबर रख के पहले वाली इक्वेशन बेटा ऐसे बनी थी, पहले वाली ये जो इक्वेशन बनी है इस पे आपने वोल्टेज बराबर रखा। कौन कौन सा वोल्टेज बराबर रखा था पहले वाली इक्वेशन के अंदर, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आपके पास ए से बी तक था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने रखा ए से डी तक, ठीक है। अब ए से बी तक आपके पास रेजिस्टेंस R1 थी और करंट I1 था तो आपने रखा I1 और R1। अब ए से डी फिगर में चेक करना, आपके पास जो करंट था वो क्या था, I2 और उसकी रेजिस्टेंस थी R3। तो ये जो इक्वेशन 1 बनी है वो यहाँ से बनी है। क्लियर है तो बेटा चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपने यहाँ से बनाई, ठीक है, गुड। अच्छा अब I1 से बेटा I1, I2 से I2 कैंसिल हो गया तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। यही फॉर्मूला ब्रिज बैलेंस